नमस्कार दोस्तों आज हम फिर ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का वादा जो हमारे साथ किया गया था आज भी अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि सभी पात्र पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता जो है प्लस और उसके साथ डीए जो है ऐड करके दिया जाए। यह फैसला उन लाखों बुजुर्गों के लिए राहत बनकर आया था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ईपीएफओ दोनों ने ही इस फैसले को लागू करने में टाल मटोल जो है वो कर रहे हैं। देश भर में पेंशनों की हालत दयनीय है। महंगाई आसमान छूती जा रही है। दवाई, राशन बिल, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। पेंशन आज भी 1,000 से 1,100 रुपये तक जो है वो सीमित है। क्या यह न्याय है? क्या उन लोगों के साथ सही है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय देश को दिया? सरकारें चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करती हैं लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाती हैं। ईपीएफओ सिर्फ फाइलें घुमाने और तारीख पर तारीख देने में लगा है। पेंशनर्स बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। संघर्ष समिति लगातार जो है आवाज़ उठा रही है। लेकिन सरकार और ईपीएफओ पे कानों पे जो है जू नहीं रेंगता है। क्या हम सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या हमारे बुजुर्गों की गरिमा और जीवन का कोई कीमत नहीं है? हमारी मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमें 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और डीए लागू कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सामना किया जाए। अगर सरकार और ईपीएफओ ने अब भी हमारा आवाज़ को नहीं सुना तो यह आंदोलन और तेज होगा और अपने अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद संसद जो है वो संघर्ष करेंगे। पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग हर साल से कर रहे हैं। आज भी वह अधूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें सभी पात्र पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये जो है पेंशन और महंगाई देने का आदेश दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार और ईपीएफओ दोनों ने इस फैसले को लागू करने से साफ मना कर दिया। पेंशनर्स को आज भी 1,000 से 1,100 रुपये पेंशन जो दिया जा रहा है। हम सरकार और ईपीएफओ से पूछना चाहते हैं, कब तक हम बुजुर्गों को ऐसे उपेक्षित छोड़ेंगे? कब मिलेगा हमारा हक? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तुरंत पालन किया जाए और 7,500 और पेंशन जो है वो डीए साथ में जोड़कर दिया जाए। पेंशनरों को सम्मानजनक जो है जीवन मिल सके। अगर हम यही बात करें कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी में देरी के कारण तो सिर्फ सरकार या ईपीएफओ नहीं बल्कि देश के श्रम एवं रोजगार मंत्री का भी पूरी मंत्रालय व्यवस्था कटघरे में खड़ा करता हूँ। बार बार संसद और मंचों से रोजगार मंत्री ने पेंशनर को आश्वासन दिए हैं। कभी कहा है कि समस्या का समाधान है, जल्दी होगा। कभी कहा है कि फाइल के अंतिम चरण में है तो कभी कहा है कि कैबिनेट में प्रस्ताव भेज दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी लाखों पेंशनर्स 1,000 की मामूली पेंशन पर जीने को मजबूर हैं। रोजगार मंत्री का रुख बार बार सकारात्मक दिखाया गया लेकिन समाधान सिर्फ कागजों पे है, जमीन पर नहीं। हर बार संघर्ष समिति ने पेंशनर संगठन, सांसद सभी मंत्री से मिलते हैं। मंत्री साहब आश्वासन देते हैं लेकिन निर्णय नहीं होता। वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव की भी मंजूरी जो है के इंतजार में धूल फांक रही हैं जो फाइलें हैं। क्या मंत्री जी को यह नहीं दिखता कि बुजुर्गों की हालत बस से बदतर हो रही है? क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? सरकार और ईपीएफओ के साथ साथ रोजगार मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत पालन कराए। 7,500 पेंशन और डीए लागू करे और पेंशनरों को उनका हक दिलवाए। अगर मंत्री जी और उनकी टीम ने अब भी ठोस कदम नहीं उठाए तो देश भर में पेंशनरों मजबूर होकर दोस्तों बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और यह सिर्फ पेंशन का नहीं बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और अधिकार का सवाल करेंगे। ईपीएस 95 पेंशनरों ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है। कमांडर सुखराव साहब ने कुशीनगर की धरती से यह स्पष्ट अल्टीमेटम दिया था कि हमारी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की जो हमने मांग रखी है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए या कहीं से अधिकारी घोषणा किया जाए। नहीं तो ईपीएस 95 पेंशनर जो है अपना आंदोलन को तेज करेंगे और जो है आपके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि आप ही के टाइम से हम देख रहे हैं 10 साल से तो लड़ाई कमांडर सुखराव साहब लड़ रहे हैं। उसमें सरकार किसी और की तो है नहीं, आपकी सरकार है। अगर आप उसके बाद भी हमारा काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हरियाणा में भी पेंशनरों ने पूरा सपोर्ट किया था और अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में भी ईपीएस 95 के पेंशनर ने सरकार को पूरा सपोर्ट किया था कि अब सरकार बनाइए और हमारा काम करिए। लेकिन इन दोनों जगहों में आप देखोगे कि कहीं पे भी जो है इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई, चाहे वो फडणवीस साहब हों या कोई अन्य नेता हों। हालांकि दोस्तों विपक्ष कई बार सुप्रिया सुले जी और भी बहुत सारे ऐसे सांसद महोदय हैं जिन्होंने हमारी बातों को सामने रखा, लेकिन फिर भी जब तक हमारा काम नहीं हो जाता किसी के सामने रखने से क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि विपक्ष कुछ हद तक हमारे साथ है। हम सुप्रिया सुले जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि हर बार उन्होंने बुजुर्गों की बात को संसद में उठाया।
और भी ऐसे इनके प्रेमचंद्रन जी हैं, उन्होंने भी इस आवाज़ को पूरी तरह से संसद में रखा था। तो इस प्रकार से बहुत सारे नेतागण ऐसे हैं जिन लोगों ने बात को रखा हुआ था, और बहुत सारे माने एनएससी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निष्पक्ष होकर दिन रात करके ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की आस में दफ्तर दफ्तर दोस्तों भटक रहे हैं। कहीं डीएम को ज्ञापन देना, कहीं नेता मंत्री को ज्ञापन देना, कहीं सांसद महोदय को जोड़ना, कहीं कोई बड़ी मीटिंग हो रही है उसकी व्यवस्था करना। तो इसमें हमारे ईपीएस 95 के पेंशनर जो हैं वो तत्पर हैं और काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों का भी काम बनता है कि अगर आप घर पे बैठे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट उन लोगों को दिखाइए, उन लोगों का जो भी हेल्प बनता है, जैसे आप वीडियो लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़ सके। हमें सिर्फ 78 लाख पेंशनर की लड़ाई नहीं है, 7.5 करोड़ जो हमारे अंशदान दे रहे हैं उन भाइयों को भी आगे आना होगा और इसमें मदद करनी होगी, और हमारे साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा, तब जाकर हमारी जीत होगी।